न रखेंगे कदम आज के बाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसके बारे में खुद रफ़ी साहब को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह गीत इतना हिट और मशहूर होगा। ना सिर्फ अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी यह गीत हिट होगा। हम बात कर रहे हैं फिल्म हवस की, जो आई थी 1974 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका थी नीतू सिंह, अनिल धवन और विनोद मेहरा की। इस गीत को लिखा था सावन कुमार ने। इस फिल्म में संगीत दिया था उषा खन्ना जी ने, जो सावंत कुमार की ही पत्नी हैं। यह गीत सावन कुमार का लिखा हुआ पहला गीत था और वो चाहते थे कि इस गीत को रफ़ी साहब से रिकॉर्ड कराया जाए। कदम आज के बाद तो न आएंगे सनम आज। हम जानते हैं कि 70 के दशक में अधिकतर गीत किशोर दा को मिल रहे थे और रफ़ी साहब को पूरी फिल्म में इक्का दुक्का ही गीत मिल रहे थे। ऐसे वक्त में रफ़ी साहब विदेश में कॉन्सर्ट किया करते थे। हवस फिल्म में भी रफ़ी साहब को केवल एक ही गीत मिला था। इस फिल्म के सारे गीत मुख्य रूप से आशा भोसले ने गाए। रफ़ी साहब ने जब इस गाने को रिकॉर्ड किया तो यह गाना उस वक्त का सबसे लोकप्रिय और मशहूर गाना बन गया। इतने साल गुजरने के बाद भी भले ही लोगों को इस फिल्म का नाम याद ना हो और ना यह याद हो कि यह गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया था, पर यह गाना ज़रूर याद होगा। समझ लेना एक सपना था तुझको अब मिल ही हमको दुनिया में समझना ना सनम। रफ़ी साहब उस दौर में इंटरनेशनल टूर पर जाया करते थे। आमतौर पर इन दौरों में जब गायक विदेशी टूर पर जाया करते थे तो वह उन गीतों की तैयारी करके जाया करते थे जिनकी फरमाइश की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती थी। रफ़ी साहब को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि यह गीत विदेशों में भी उतना लोकप्रिय होगा जितना भारत में हुआ है। इसलिए अपने विदेशी दौरे पर जाते समय रफ़ी साहब इस गाने की नोटेशन ले जाना भूल। रफ़ी साहब को उस गाने की जो थोड़ी बहुत लाइनें याद थी उन्होंने गा दी, लेकिन वहाँ की ऑडियंस संतुष्ट नहीं हुई और वंस मोर चिल्लाने लगी। किसी तरह रफ़ी साहब के मैनेजर ने ऑडियंस को समझाया बुझाया और जिन गीतों की तैयारी रफ़ी साहब करके वहाँ पहुँचे थे उन्होंने वही गीत गा दिए। लेकिन रफ़ी साहब को अब यह आभास हो चुका था कि उनके इस गीत को ना गाने से वहाँ की ऑडियंस कुछ मायूस सी हो गई थी। इसलिए रफ़ी साहब को यह अंदाज़ा हो गया था कि उनके अगले शहर के कॉन्सर्ट में भी इस गाने की सबसे ज़्यादा फरमाइश होगी। इसलिए रफ़ी साहब ने अपने मैनेजर से इस गाने के रिकॉर्ड को ख़रीदने के लिए कहा। उस गीत को रफ़ी साहब ने पूरा याद किया और रात भर उसकी रिहर्सल भी की और जैसा रफ़ी साहब को अंदाज़ा था ठीक वैसा ही हुआ। हर शहर के कंसर्ट में इसी गाने की फरमाइश सबसे ज़्यादा हो रही थी। आएगी घटाएं फिर से सावन की तुम तो बहोगी अपने साजन की गले हम गम को लगा आज के बाद तेरी गलियों में न रखे। यह गाना भारत से ज़्यादा लोकप्रिय विदेशों में है, यह बात रफ़ी साहब जान गए थे और जब वो भारत लौटे तो सबसे पहले सावन कुमार जी के घर पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी और उन्हें बताया कि आपका यह गीत तो जितना भारत में लोकप्रिय हुआ उससे कहीं ज़्यादा विदेशों में लोकप्रिय है। साथ ही उन्होंने उषा खन्ना को भी बधाई दी जिन्होंने इस फिल्म में संगीत दिया था। रफ़ी साहब ने उन्हें पूरा किस्सा बयान किया कि किस तरह वो गीत के नोटेशंस ले जाना भूल गए थे और उन्होंने उस गीत का रिकॉर्ड खरीदकर किस तरह से उसकी रिहर्सल की। सावन कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस रात रफ़ी साहब बहुत खुश थे। जिस दौर में रफ़ी साहब का यह गाना हिट हुआ वह दौर रफ़ी साहब के लिए एक कठिन दौर था, क्योंकि इस दौर में राजेश खन्ना और किशोर कुमार का दबदबा था। जहां किसी फिल्म में 4 या 5 गीत किशोर दा को मिलते थे और वहीं उस फिल्म का केवल एक गीत ही रफ़ी साहब को मिलता था। फिर भी वह इकलौता गीत ही सुपरहिट होता था। यह रफ़ी साहब की क्लास थी। रखेंगे कदम आज के बाद को न आएंगे सनम आज। इस गीत के लिए रफ़ी साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर मैगजीन का अवार्ड मिला। वहीं बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार आशा भोसले को मिला। अपने कठिन समय में रफ़ी साहब को भले ही इक्का दुक्का गाने मिलते हों, लेकिन वे इस गाने को इतनी शिद्दत से गाते थे कि यह गाना सफलता की गारंटी बन जाता था।
ये रफ़ी साहब की क्लास थी और ये रफ़ी साहब का रुतबा था। आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की नई जानकारियों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। चैनल पर नए हों तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।